हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई को कर रहे होंगे। हमने जितना पीछे चैप्टर पढ़ा दिया है उन सभी टॉपिकों को आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 8 संस्कृत का पार्ट नंबर 8 है और नाम है कर्मवीर कथा। क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है? कर्मवीर। जो कर्मवीर किसको कहते हैं? जो अपने कामों में क्या है बच्चों? वीर है, यानी कर्म है जो वीर, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? कर्मवीर। कथा का मतलब होता है बच्चों कहानी। क्या चीज़ होता है? कहानी। तो हम लोग किसकी कहानी पढ़ने वाले? कर्मवीर की। किसकी कहानी बच्चों? बच्चों सबसे पहले इस पार्ट की है ना कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राम प्रवेश राम। क्या नाम होता है बच्चों? राम प्रवेश राम। जैसे हम इन बच्चे का फिगर बना लेते हैं अपने हिसाब से बच्चों। इसमें हंसने की क्या बात है, ये अपने हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये अपने हिसाब से, इसकी मुखड़ा है और इसकी ये तीत है, ठीक है, और इसकी टंगड़ी है ये, यानी पैर जिसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है, और इसकी ये क्या है? कान है, चलो एवरीथिंग कुछ भी। बच्चों ये बच्चा है ना, इसका नाम है राम प्रवेश राम। क्या नाम है बच्चों? यह जो बच्चों बिलोंग करता है एक दलित परिवार से बिलोंग करता है। किस परिवार से बच्चों? दलित। और ये बहुत निर्धन होता है। ये क्या होता है बच्चों? निर्धन होता है। निर्धन का मतलब होता है बच्चों गरीब। क्या होता है बच्चों? गरीब। ये दलित परिवार से बिलोंग करता है और ये क्या होते हैं? बहुत गरीब होते हैं। न कहते हैं कि किस्मत कब किसको कहाँ ले जाता है। यही होता है इन बच्चे की ज़िंदगी में। ये बच्चे क्या कर रहे होते हैं? खेल रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? खेल रहे होते हैं। और इनकी ज़िंदगी में अचानक एक शिक्षक आते हैं और इन शिक्षक की बदौलत और अपने अध्ययन के बदौलत बहुत ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है। और ये बच्चा धीरे धीरे प्राथमिक हाई इस तरीके से पढ़ते पढ़ते है ना बच्चों, यूपीएससी। क्या बच्चों? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बच्चों? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्जामों को क्या करता है? ये क्वालिफाइड कर जाते हैं और उसमें है ना ये उच्चतम स्थान प्राप्त करते हैं। प्रथम नहीं, उच्चतम स्थान प्राप्त करते हैं। किसमें बच्चों? यूपीएससी में। किसमें बच्चों? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इस एग्ज़ाम में है ना, ये जो राम प्रवेश राम है क्या करते हैं? उच्चतम स्थान को क्या कर लेते हैं बच्चों? प्राप्त कर लेते हैं, जिसके वजह से इसका है ना चर्चा सारे जगह होने लगता है। किसका बच्चों? राम प्रवेश राम का, ठीक है बच्चों। चलते हैं बच्चों चैप्टर से। कहते हैं बच्चों कि पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनी पुरुषस्य कथा वर्तते। कहते हैं बच्चों पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में या पाठ में समाजे मतलब समाज के, क्या चीज़ बच्चों? समाज के दलितस्य यानी दलित ग्रामवासिनी पुरुषस्य कथा वर्तते। बच्चों इस पाठ में है ना समाज के दलित, समाज के बच्चों दलित ग्रामवासी पुरुष की क्या है बच्चों? कथा है। इस पाठ में बच्चों समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की क्या है बच्चों? कथा है, कहानी है। किस पाठ में बच्चों? कर्मवीर। क्लियर हो? कर्मवीर असो निजो उत्साह विद्या प्राप्य महत्वम पदम लभ्यते। बच्चों जो कर्मवीर है अपने निजो उत्साह से या अपने निज उत्साह से और उत्साह से बच्चों विद्या प्राप्त कर कौन सा पद प्राप्त करता है? महत्तम पद को प्राप्त करता है। कौन बच्चे? कर्मवीर। और नाम क्या है बच्चों इसका? समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। बच्चों कहता है समाज यानी समाज में, समाजे च और सर्वत्र मतलब सभी जगह, समाज में और सभी जगह उनका क्या होने लगता है? सम्मान होने लगता है। सत्कृति का मतलब होता है बच्चों सम्मान। क्या होता है? अब तुम खुद सोचो ना बच्चों, तुम किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है जनरल कंपटीशन में और किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है, किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है यानी तैयारी कर रहा है, तो उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट मान लो तुम बहुत ऊंचे लेवल की पद को तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल मान लो, क्या मान लो? सीजीएल, और उसमें तुमने क्या कर लिया? अच्छा रैंक प्राप्त कर लिया, या अच्छा रैंक ना होने के बावजूद भी तुमने उसमें क्वालिफाई कर लिया, तो क्या तुम्हारी चर्चा समाज में होगा कि नहीं होगा? समाज में भी होगा और सभी जगह तुम्हारी चर्चा होगी, तुम्हारा इज्जत होगा कि नहीं होगा?
तो वही कहता है बच्चों, समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भक्ति, कहता है समाज और सर्वत्र सभी जगह इनका क्या होने लगा, सम्मान होने लगा। किनका बच्चों, कहता है कथाया मूल्यम वर्तते, इस कथा का मूल्य यह है कि निराशो न स्यात्, यानी निराश मत होइए। इस कहानी का अर्थ है कि आप निराश मत होइए। उत्साहेन सर्वकृत प्रभृत, कहता उत्साह से है ना बच्चों सभी कामों को क्या किया जा सकता है, किया जा सकता। आप है ना निराश मत होइए, आप निराश मत होइए। किससे बच्चों, उत्साह से। किससे, उत्साह से है ना सभी कार्य को क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या क्लियर हो बच्चों? यहाँ तक का ऑब्जेक्टिव देख लेते बच्चों। ये जो लड़का है किसका, इसका नाम है क्या बच्चों, राम परवेश राम। ये किस परिवार से बिलोंग करते हैं, दलित से। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा निर्धन है। ठीक है, इसकी बताओ, इसकी चर्चा कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ होती है बच्चों, समाज में और सभी जगह, यानी सर्वत्र बच्चों, समाज में और सभी जगह, यानी सभी जगह इनका क्या होता है, सम्मान होता है। क्लियर हो बच्चों? यह अपने निजी उत्साह से, कर्मवीर अपने निजी उत्साह से किस पद को प्राप्त करता है, किस पद को बच्चों, महत्व पद को क्या कर लेता है बच्चों, प्राप्त कर लेता है। इस कथा का मूल्य अर्थ क्या है कि भाई निराश नहीं होइए, निराश नहीं होइए। और किस चीज़ से बच्चों, उत्साह से। किससे बच्चों, उत्साह से सभी कार्यों को क्या किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। क्लियर हो बच्चों? कहता है बच्चों अस्ति है, अस्ति है बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांते भीखन टोला नाम ग्राम। कहता है बच्चों है बिहार राज्य के, किस राज्य के बच्चों, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव है बच्चों, भीखन टोला। कौन सा बच्चों, तो पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, भीखन टोला ग्राम किस राज्य में है बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाएगा भीखन टोला, भीखन टोला बच्चों, टोला जो ग्राम है ये किस राज्य में बच्चों, बिहार राज्य में। किस राज्य में बच्चों, बिहार राज्य में। क्लियर हो? लेकिन किस प्रांत में, बिहार के किस प्रांत में है बच्चों, दुर्गम प्रांत। दुर्गम प्रांत का अर्थ होता है बच्चों कि जहां जाना मुश्किल होता है, कठिन होता है। जहां जाना क्या होता है बच्चों, मुश्किल कठिन होता है। जहां जाना आसान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुगम। क्या बोलते हैं बच्चों? और जहां जाना कठिन हो, परेशानी हो, उसको क्या बोलते हैं, दुर्गम। तो वैसे ही प्रांत में है ना बच्चों एक कौन सा गांव था, भीखन टोला गांव था, जहां जाना बच्चों क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। क्या क्लियर हो? क्लियर हो? तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा भीखन टोला ग्राम किस राज्य में है, किस राज्य में बच्चों, बिहार राज्य में। किस राज्य में? और बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव आता है बच्चों, भीखन टोला। कौन सा बच्चों, भीखन टोला। क्या क्लियर हो यहाँ तक? कहता है बच्चों निवसंती निवास करते हैं, सम तत्र अति निर्धना। कहता है बच्चों निवास करते हैं, तत्र मतलब वहाँ, अति मतलब अधिक, निर्धना मतलब गरीब। वहाँ पे है ना बच्चों अधिक निर्धन गरीब लोग। कहाँ पे बच्चों, भीखन टोला गाँव में बच्चों। शिक्षा बहीन मतलब शिक्षा से वंचित लोग। कलिष्ट जीवन मतलब दुखदायी वाला, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा परेशानी है जाना। ऐसे लोग क्या करते हैं बच्चों, भीखन टोला ग्राम में क्या कर रहे थे, निवास कर रहे थे। तो भीखन टोला गांव में बच्चों कैसे लोग निवास कर रहे थे, निर्धन लोग, शिक्षाविहीन या शिक्षा से बच्चों वंचित, शिक्षा से वंचित और दुखदायी जीवन, दुखदायी जीवन जीने वाले लोग। क्या बच्चों क्लियर हो यहाँ तक? तो कहता है बच्चों निवसंति सम तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीन कलिष्ट जीवना जना। वहाँ पे जो निवास कर रहे थे, कहाँ पे बच्चों, भीखन टोला ग्राम में। कहाँ पे, भीखन टोला ग्राम में बच्चों। अति निर्धन लोग मतलब अधिक गरीब, शिक्षा वहीन मतलब शिक्षा से वंचित लोग, और कलिष्ट जीवन दुखदायी जीने वाले लोग बच्चों।
तेस्वे वान्यत मत्स्य जनस्य परिवारों ग्रामाद बहि स्थितायाम कुटियाम निवसन्तु। बच्चों कहता उनमें से, कहता है उनमें से एक परिवार, उनमें से बच्चों एक परिवार ग्रामाद बहि स्थितायाम, कहता है गांव से बाहर, उनमें से एक परिवार है ना बच्चों गांव से बाहर, कुटियाम निवसन्तु। बच्चों किस चीज में निवास करते थे? कुटिया में निवास करते थे। किसमें बच्चों? कुटिया में निवास करते थे। कि उनमें से एक परिवार ऐसे थे जो गांव से बाहर, किससे बाहर बच्चों? गांव से बाहर कुटिया में क्या करते थे? निवास करते थे बच्चों। कुटी तो जीर्ण जिन प्रायत्वाद परिवार जनान आत्ममत्राद रक्षयंती न वृष्टि। कहता है बच्चों वो जो कुटी है जीर्ण है, कुटिया क्या है? जीर्ण है। जीर्ण का मतलब होता है बच्चों टूटी फूटी। क्या होता है? टूटी फूटी। जो कुटिया थी वह कैसी थी? टूटी फूटी थी बच्चों। कैसी थी? टूटी फूटी थी। वह है ना परिवार के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धूप से रक्षा करते थे। किससे? धूप से, यानी धूप से बचाते थे। ना वृष्टो, लेकिन बारिश से नहीं बच्चों, लेकिन बारिश से नहीं बचा पाते थे। जो कुटिया थी वह परिवार के लोगों को किससे बचा पाते थे? सिर्फ और सिर्फ धूप से बचा पाते थे, लेकिन बच्चों बारिश से नहीं बचा पाते थे। क्लियर हो यहाँ तक? परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तेरके पुत्र कन्यासी द्विता चित्यासन। कहता है बच्चों परिवारे स्वयं मतलब जो स्वयं खुद के, तो कौन बच्चों? राम परवेश राम। गृह स्वामिनी बच्चों, गृह स्वामिनी का मतलब उसके पत्नी। क्या बच्चों? उसके पत्नी। भार्या वैसे दिया भी है, भार्या तैरक के पुत्र और उसके पुत्र, कन्यासी द्विता, और उसकी द्विता का मतलब होता है बच्चों उसके लड़के। द्विता का मतलब क्या होता है? लड़की, बेटी। चित्तेसन। और बच्चों उस परिवार में कौन कौन रहते थे? राम परवेश राम खुद, उसकी पत्नी, उसका लड़का और उसकी लड़की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा राम परवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे बच्चों। क्या क्लियर हो यहाँ तक? यहाँ तक का पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं बच्चों। भीखनटोला जो गांव है किस राज्य में पड़ता है? दुर्गम प्रांत में कौन गांव आते हैं? भीखनटोला बच्चों। वहाँ पे कैसे लोग निवास करते हैं? बहुत ही निर्धन लोग, शिक्षाविहीन यानी शिक्षा से वंचित लोग, और दुखदायी जीवन जीने वाले लोग। क्या क्लियर हो बच्चों? उनमें से एक परिवार गांव के बाहर किसमें निवास करते थे बच्चों? किसमें? कुटिया में निवास करते थे। कुटिया की स्थिति कैसी थी? जीर्ण, टूटा फूटा था। कुटिया परिवार के सदस्यों को किस चीज से बचाते थे और किससे नहीं बचा पाते? राम परवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे बच्चों? कितने? 4। खुद था, उसकी पत्नी थे और उसका लड़का और उसके। क्या डन हो यहाँ तक? किसी को पूछना बच्चों? आगे चले। कहता है बच्चों तस्माद ग्रामात कोस मात्र दूर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन ने स्थापित। कहता है बच्चों कि वहाँ पे है ना तस्मात ग्रामात कोस मात्र दूर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन ने स्थापित। कहता है बच्चों उस गांव से, किस गांव से बच्चों? भीखनटोला गांव से। किस गांव से बच्चों? भीखनटोला गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर। कितना बच्चों? 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय। कौन सा विद्यालय बच्चों? प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। क्या किया गया था बच्चों? प्राथमिक विद्यालय को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? प्रशासनिक द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीखनटोला गांव से प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितना कोस था? मात्र बच्चों 1 कोस। 1 कोस इज इक्वल टू
3 किलोमीटर। 1 कोस इज इक्वल टू बच्चों 3 किलोमीटर। क्या डन हो? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे चलो बच्चों। कहता है बच्चों तत्रह को वहाँ नवीन दृष्टि संपन्न यानी नई सोच रखने वाले, क्या सोच रखने वाले? नई सोच रखने वाले बच्चों, सामाजिक सामरस्य रसिका यानी समाज को सुधारने वाले, शिक्षक समागत, और वहाँ पे बच्चों नई सोच के समाज को बेहतर बनाने वाले शिक्षक का क्या होता है? क्या होता है? एंट्री होती है, बहाली होती है। कहाँ पे बच्चों? किसमें बच्चों? प्राथमिक विद्यालय में। तो बताओ प्राथमिक विद्यालय में कैसे सोच रखने वाले शिक्षक की बहाली होती है? नवीन सोच। कैसे? नवीन मतलब नया बच्चों। कहता भीखन टोला नाम दृष्टु आगत स कदाचित खेल रत्नम दलित बालकम वलुक्य तास्य पात रमणीयन स्वाभिमान भूत। कहता है बच्चों जब शिक्षक की बहाली हो जाती है प्राथमिक विद्यालय में, तब वह किस गांव में जाते हैं? भीखन टोला। किस गांव में बच्चों? भीखन टोला गांव में जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि बच्चे लोग जो खेल रहे होते हैं ना, उन बच्चे को देख करके, खेलते हुए देख करके वह क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। स्वाभिभूत मतलब बहुत खुश होते हैं। कौन? शिक्षक बच्चों। कौन? शिक्षक। उन बच्चे को खेलते हुए देखकर, वो लोग क्या अर्थ होता है? देखना। देख करके शिक्षक अभिभूत हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कौन बच्चों? शिक्षक। क्लियर हो? कहता है बच्चों शिक्षकम बालक में विद्यालय मान्य स्वयं शिक्षुतम आवत है। ठीक है बच्चों। कहता है क्या? शिक्षक है ना। कौन बच्चों? शिक्षक स्वविद्यालय, खुद से उन सभी बच्चों को विद्यालय ले जाते हैं। जो भी बच्चे खेल रहे होते हैं ना, उन सभी बच्चों को कहाँ ले जाते हैं? विद्यालय ले जाते हैं। और स्वयं शिक्षित, और खुद से क्या करने लगते हैं बच्चों? पढ़ाने लगते हैं। कौन? शिक्षक। जो बच्चे खेल रहे होते हैं उन बच्चे को अपने साथ कहाँ ले जाते हैं? विद्यालय ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? विद्यालय ले जाते हैं, और उसको खुद से क्या करते हैं बच्चों? पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या क्लियर हो? बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्य आकृष्ट। बच्चों बालक है ना, उनके शिक्षण शैली से पढ़ाने की तरीका को देख करके बच्चे क्या हो जाते हैं? आकृष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बच्चे आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तब बच्चे किनके शैली से आकृष्ट हो जाते हैं? शिक्षा कर्म जीवन से परमा गति रीति मान्यो। अब वो क्या मान लेते हैं? अपने शिक्षा को ही, अपने पढ़ाई को ही परम गति मान लेते। कौन बच्चों? जो बालक होते हैं वो लोग। शिक्षक से अध्यापन मतलब अध्यापन मतलब पढ़ाते हैं। शिक्षक क्या करते हैं बच्चों? उन्हें पढ़ाते हैं। स्व अध्यावसन, और वो बच्चे हैं ना खुद से क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, खुद से पढ़ते हैं। प्रथम प्राप्य, और वो है ना क्या करता है? प्रथम स्थान को प्राप्त कर लेता है। अब बताओ ना, तुम खुद सोचो ना, खाली शिक्षक को पढ़ाने से क्या प्रॉफिट हो सकता? अब तुम घर पे बैठ करके स्टडी करेगा ही नहीं, जाएगा हाँ कोचिंग से आए हैं, कोचिंग से आए, बहुत पढ़ करके आए हैं। लेकिन बच्चों ऐसी बात नहीं है। तुम्हें घर पे स्टडी करना पड़ेगा, खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के ही कुछ हो सकता। तो वही कहता है बच्चों, शिक्षक पढ़ाते हैं और वो बच्चे खुद से पढ़ करके, जो शिक्षक पढ़ाते हैं और सेल्फ स्टडी करके वो क्या कर लेता है? प्रथम स्थान को प्राप्त कर लेता है।
क्लियर हो बच्चों। आगे कहता है छात्रानाम अध्यम तपः, और छात्र का जो है ना, छात्र है ना, किसको तप मान लेता? अध्ययन को ही अपना तप कहता है। इति भूयो भय स्वविद्या गुरुनो अपि दिष्टो स्वबालका पितरो अर्थ अभाव छात्रवृत्त। ठीक है ना बच्चों? नहीं, हमने बहुत आगे पढ़ गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। कहता है बच्चों छात्रानाम अध्ययनम तप, और छात्र है ना अध्ययन को क्या कहता है? तप मान लेता है। इति भूयः स्वविद्या गुरुनो दिष्टो असो बालका पितरो अर्थ अभाव छात्रवृत्तो कनिश्चय छात्रानाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेश होता। कहता है बच्चों जब शिक्षक है ना उन्हें क्या करते हैं? स्व खुद से विद्या गुरु जो विद्या है ना, गुरु जो शिक्षक होते हैं उन्हें क्या करते हैं? कुछ बताते हैं, और बताते क्या है कि तुम्हारी जो पारिवारिक स्थिति है या पिता के पास है ना बच्चों, अर्थ नहीं, अर्थ का मतलब होता है पैसा। क्या नहीं होता है? पैसा। पैसे की अभाव होने की वजह से अभाव होता है। ठीक है बच्चों, तब उसी बीच में क्या होता है? उन बच्चे को छात्रवृत्ति, और उन बच्चे को क्या मिल जाता है? छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है। और जब छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो उन पैसे से ही महाविद्यालय में क्या लेते हैं? एंट्री लेते हैं, दाखिला लेते हैं। ठीक है बच्चों, तत्रापि वहाँ भी, कहाँ भी? महाविद्यालय में। तत्रापि वहाँ भी गुरुनाम प्रिय, और गुरु के क्या हो जाते हैं? प्रिय हो जाते। कहाँ भी? महाविद्यालय में भी बच्चों। कौन? राम प्रवेश राम। कौन? राम प्रवेश राम। वहाँ पर भी बच्चों गुरु के क्या हो जाते हैं? प्रिय हो जाते हैं। सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे स सदा वहित चेतसा अकृत काल क्षेप स्व अध्याय निरतो अभवुत। कहता है बच्चों वहाँ भी गुरु के क्या हो जाते? वो प्रिय हो जाते हैं। कौन? राम प्रवेश राम। और कहता है बच्चों सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे। कहता है बच्चों पुस्तकालय कहाँ पे बच्चों? पुस्तकालय। पुस्तकालय उसको बोलते हैं बच्चों, लाइब्रेरी इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ पे है ना बहुत सारे पुस्तक है, वहाँ पे है ना, स्कूलों में होती है, स्कूल में है ना, वहाँ पे जाकर के। और स्ववर्गे मतलब खुद के क्लास में। स्व मतलब खुद, वर्ग मतलब क्लास। च सदा वहित चेतसा अकृत काल क्षेपे। कहता है बच्चों अकृत काल क्षेपे का मतलब होता है बिना समय निर्धारित। मतलब समय निर्धारित नहीं था कि कितना घंटा हमें पुस्तकालय में देना है और कितना घंटा अपने विद्यालय में देना है। वो लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखता था कि हमें दो जगह है ना बहुत टाइम देना है। कहाँ क्या? अपने पुस्तकालय में और अपने वर्ग में बच्चों। बिना निरंतर लगातार स्व अध्ययन निरत, और खुद से क्या कर रहे थे? अध्ययन करते थे। महाविद्यालय से महाविद्यालय के पुस्तकालय बहुनानाम, यानी जो पुस्तकालय का मतलब पुस्तकालय, बहुनानाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसात्सव कृतवान। कहता है बच्चों कि जो पुस्तकालय है महाविद्यालय में, क्या है बच्चों? महाविद्यालय में जो पुस्तकालय हैं वहाँ पे बहुनानाम मतलब बहुत सारे, क्या चीज़ बच्चों? बहुत सारे। विषयानाम मतलब विषयों का,